हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं कि पीवाईक्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए होंगे। तो फर्स्ट इसमें पोलिनोमियल की तरह ही रूट्स फाइंड आउट करना तो आता ही है। पोलिनोमियल में था जीरोस फाइंड आउट करना, यहाँ पे फाइंड रूट्स और रूट्स फाइंड करना तो सबसे बेसिक हो गया। मतलब कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसके रूट आपको बताने हैं। एक टाइप होता है ये। सेकंड टाइप जो सबसे ज्यादा होता है, आपको रूट दे दिया जाएगा, रूट होगा वो गिवन होगा। मतलब जो अल्फा और बीटा है वो रूट गिवन होगा और आपको क्या करना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जैसे कि ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ना, इसके अंदर कहीं पर भी के डाल देंगे। 2x² प्लस में के एक्स प्लस में 6, तो आपसे के की वैल्यू पूछी जाएगी। तीसरा जो सम पूछा जाता है वो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट जो कि आपका होता है, उसमें रूट आपके रियल हैं या इक्वल हैं या रूट नहीं एग्जिस्ट करते, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। रियल रूट, रियल रूट या फिर इक्वल रूट या फिर डजंट एग्जिस्ट, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से या तो 3 नंबर में आता है सम, और या फिर 5 नंबर में। बेसिक में लगभग 5 नंबर में आता है, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं या स्टेटमेंट वाला सम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक बनानी होगी, या फिर कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये टाइप्स क्वाड्रेटिक के अंदर आपको रेडी करना है। अब एक एक करके बात करते हैं। फाइंड रूट्स, रूट्स निकालना तो मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, बट फिर भी थोड़ा सा रिपीट करते हैं। यहाँ पे थोड़े रूट मुश्किल रूट भी दे दिए जाते हैं। तो फाइंड रूट्स, ऐसा कोई सम। और ये सम थोड़ा एक ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं जो कि थोड़ी मुश्किल हो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो सीट है उसमें से देखता हूँ मैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी पूछा जाता है, तो क्वाड्रेटिक का सिंपल रूट कैलकुलेट करना, उसकी जगह पर एक काम करते हैं, कोई इक्वेशन में चूज कर लेता हूँ। उस एग्जाम्पल के लिए मैं एक आसान क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ताकि रूट्स में देखो, एक इक्वेशन है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x², जो ऊपर लिखी है ना वही ले लेता हूँ, उसी का ही मैं अगर उसी पे दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। ये मान लो कोई इक्वेशन है और हमें पता है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने तो हमने सीख ही रखे हैं। जैसे कि 2x² प्लस में 7x प्लस में 6, इसके 2x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 6, और 2x कॉमन लिया, x प्लस 2, फिर प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2, और एल्फा इज इक्वल टू -3/2 और बीटा इज इक्वल टू -2। ये बच्चों, ये रूट निकालने हमने पहले सीखे थे कि जब हम रूट निकालते हैं, इसी के अगर रूट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अल्फा और बीटा ऐसे लिखा जाता है कि अल्फा कोमा बीटा, ये आपका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिवाइड बाय में 2a। तो ए बी सी यहाँ पे हमें पता है। अल्फा का मतलब ये प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये ऐसे भी कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस में इस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में
2a तो अल्फा हो गया, और बीटा के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। तो देखो वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि ये था, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, 2x स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 6। a आपका 2 है, b आपका 7 है और c आपका 6 है। तो अल्फा क्या बनेगा, इधर थोड़ा सा इस स्पेस को यूज कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ हल्का सा। सुनो, अल्फा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा माइनस बी प्लस में स्क्वेयर रूट ऑफ जो भी वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं। माइनस बी की जगह पर आपका 7 और प्लस का साइन और अंडर रूट बी का स्क्वेयर मतलब 49 माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 6 और बाय में 2a मतलब 2a। तो ये सारा सोल्व होके आ गया, माइनस का 7 प्लस में स्क्वेयर रूट में 1 और डिवाइड बाय में 2 इंटू में 2 और माइनस का 7 प्लस का 1 ये अलग रखना है बच्चों, और बाय में 4 मीन्स 6 बाय माइनस का 6 बाय में 4 और कट कर आ गया माइनस का 3 बाय 2। तो बेटा ये जो आंसर है और ये आंसर है वो सेम ही है, -3/2 दोनों में है। तो आप समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी रूट निकाले जाते हैं। एक पेज और यूज कर लेते हैं हम, जिससे कि थोड़ा क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि कोई इक्वेशन ऐसी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज का एक और सम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है एक सम और ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड। देखो बच्चों, अभी मैंने जो सम लिया है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1। अब इसके अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालने लगोगे तो बेटा आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा आपको। 3x माइनस 1 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तरीका बचता है एक ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले तो ये चेक करना है कि इसके रूट निकल पाएंगे या नहीं, ये भी हम उसी से चेक करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1, तो हमें पता है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू -1 है। हमें चेक करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे जिसको d बोलते हैं सारे, तो वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर किसी इक्वेशन का वो पॉजिटिव आता है तो इसका 0 या 0 से ज़्यादा आता है, इफ d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा या 0 आता है तभी रूट्स निकाल पाते हैं हम। तो अब इसका ये चेक करते हैं, इसका d क्या आएगा, इसका d आएगा माइनस का 3 इसका स्क्वेयर और माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 1 मतलब 9 और ये प्लस का 4 मतलब 13। तो 13 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस। तो इसके रूट होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल मतलब रूट निकलेंगे, रियल नंबर होगा, एंड डिस्टिंक्ट मतलब वो भी बताता हूँ मैं कि रूट इक्वल का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट होंगे। बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तब रूट इक्वल निकलते हैं। ये इसका भी एक एग्जांपल लेंगे अगली जगह पे। अब जो हमने सम लिया है इसको सोल्व करते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1, इसका अब कोई इलाज नहीं दिख रहा। और एग्जाम में भी अगर आप उलझ जाओ और अगर आप आसानी से फैक्टर ना बना पाओ तो ये आपका लास्ट हथियार है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब एक बार फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा और बीटा, एक बार फॉर्मूले को प्लस का काउंट कर लेंगे, एक बार माइनस का काउंट कर लेंगे,
ये दोनों अल्फा और बीटा के लिए फॉर्मूला हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। ठीक है, अपनी इक्वेशन पे लगा देते हैं, तो अपना अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, बी का वैल्यू है -3, तो बी का वैल्यू -3 प्लस का स्क्वायर रूट, और डी हम जो निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम निकाल चुके हैं, 13 आया हुआ है, ये 13 और डिवाइड बाय में 2 इंटू में a का वैल्यू है 1, मतलब 3 बन रहा है, 3 प्लस √13 डिवाइड बाय में 2, ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया, पहला रूट हो गया। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा सेम ऐसे ही, माइनस में -b और माइनस में √13 और डिवाइड बाय में 2 इंटू में 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस में √13 डिवाइड बाय में 2। तो ये रूट आपके निकल गए और दोनों के दोनों रियल रूट हैं और दोनों के दोनों अलग हैं। एक और भी डिस्कस कर देता हूं कि रूट इक्वल कब होंगे। ठीक है, यस, व्हेन रूट्स आर इक्वल। जैसे कि कोई इक्वेशन लेता हूं मैं, जैसे x का स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 25। तो बेटा देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख रहे हो तो इसके रूट इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 25 है। चेक करो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है 10 का स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, बहुत बार बार फॉर्मूला तो याद रखना ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 25, और ये आ गया 100 माइनस 100 0। तो आपका d 0 आ गया, d 0 आ गया, तो इसका मतलब इसके रूट निकलेंगे और इक्वल निकलेंगे। क्या होंगे फिर देखते हैं अब, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, दो 10x के 25 के दो फैक्टर 5 और 5 जिनसे ये आता है, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस में 25, दो के पेयर में से कॉमन निकालेंगे, इधर x कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। इससे अगला स्टेप इधर कर देता हूं मैं, x प्लस 5 बच जाएगा, और प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर x प्लस 5 और x प्लस 5, अल्फा इज इक्वल टू -5 आएगा और बीटा भी -5 आएगा। आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों रूट क्या हैं, इक्वल रूट हैं। तो इक्वल रूट कब आते हैं, इक्वल रूट तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। जब डिस्क्रिमिनेंट, जब ये, चलो ठीक है, मैंने सिर्फ बोल दिया है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट आपके इक्वल आएंगे। फर्स्ट तो हो गया ये क्वाड्रेटिक के अंदर एक टाइप बनता है ये। अब सेकंड बनता है कि डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया है वैसे, चलो थोड़ा और बाद में और भी डिस्कस करेंगे। सेकंड फाइंड रूट्स हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और रूट्स एक किन इक्वेशंस के रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं, जिनके फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकल पाते हैं उनके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। और रूट्स इक्वल और अनइक्वल और रियल वाला कॉन्सेप्ट ना, वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेकंड, पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ k करवा देता हूँ, वेट। यहाँ पर क्वेश्चन है, सेकंड जो टाइप के जो बनते हैं वो फाइंड वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन। मान लो इक्वेशन वही ले लेते हैं हम, 2x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे kx प्लस में 6, ऐसे इक्वेशन दे देंगे, और अल्फा और बीटा का वैल्यू दे देंगे, अल्फा -3/2 और बीटा का वैल्यू -2। अगर आपको कोई भी एक भी रूट दे रखा होता है ना, तो भी आप k का वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे,
2 इंटू में बीटा यूज कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में -2 प्लस में 6, और ये बन गया 4, 4 टू 8 माइनस में 2k प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 14 और k इज इक्वल टू 7। ये आ गया वैल्यू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर गिवन। एक तो ये, और दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर गिवन और डिस्क्रिमिनेंट रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आर गिवन, नेचर ऑफ रूट्स आर गिवन दोनों। तो कई बार क्या होगा, कई बार कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, उसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं। उसमें कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। मैं पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले ही बना के बता देता हूँ कि किसका जगह पर के डाल के करेंगे। जैसे कि x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 25। ओके, ये इक्वेशन की बात हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। तो बेटा रूट्स आर इक्वल दे दिया, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है। मतलब अगर रूट्स आर इक्वल और के पूछ लिया तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 25। तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है के और सी का वैल्यू है 25। और इफ रूट्स आर इक्वल तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी बोलते हैं वो आपका 0 है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 है। तो ऐसे ही बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 25 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो के स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस माइनस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि प्लस माइनस 10। तो के का वैल्यू या तो प्लस का 10 हो सकता है, के का वैल्यू या तो प्लस का 10 हो सकता है, और या के का वैल्यू माइनस का 10 हो सकता है। जो कि हमें जैसे कि अभी दे रखा था एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 25। तो बेटा देखो, ये हो सकता है एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर हो, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25, यहाँ पे के पॉजिटिव है। और हो सकता है ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो, तो आपका के माइनस का भी हो सकता है, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 25। कुल मिलाकर यहाँ पर सीखना क्या है आपको, कि आपको डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखकर आप के का वैल्यू बता दोगे। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो थर्ड टाइप में डिस्कस कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही। तो देखो किसी भी इक्वेशन में, जैसे लास्ट इक्वेशन थी 2x स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 6, एक तो ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस में 10x प्लस में 25, एक ये इक्वेशन, और या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस में x और प्लस में 5, एक ये इक्वेशन। तीनों को चेक करते हैं, तीनों का डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये भी d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और ये भी d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब इस केस में d बन रहा है आपका 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 6, 49 माइनस में 48, यहाँ पर 1 बन रहा है। तो d आपका ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब
डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग टाइप के हैं। इसका एक रूट कुछ ही है वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक रूट कुछ ही है। ये हो गया फर्स्ट टाइप, रूट आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। रियल, ठीक है। अब सेकंड के अंदर चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 10 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में 25, और 4 सॉरी यहाँ पर ये आ रहा है 100 -100 और 0 आ रहा है। इसका मतलब d इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रूट्स रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तीसरा है, इसका भी चेक करो कि क्या इसके रूट्स निकल सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते टाइम 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में 5 और 1 माइनस में 20, ये आ गया वही -19, और d आपका यहाँ पर आ गया छोटा 0 से, क्योंकि माइनस का वैल्यू है। तो यहाँ पर रूट नहीं निकलेंगे, यहाँ पे लिखोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट निकलेंगे ही नहीं इस इक्वेशन के। ये आगे जाके हम 11वीं क्लास में इमेजिनरी रूट के बारे में पढ़ते हैं, बट अभी आप इतना ही याद रखोगे कि रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके बेटा, ये हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हो सकता है। पहला आपका है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो भी रियल एंड इक्वल। और तीसरा, अगर d आपका नेगेटिव वैल्यू है, मतलब 0 से कम है, तो रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट पे आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। और जो चौथे टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं यहीं पे बता देता हूं कि चौथे टाइप का क्वेश्चन जो है बेटा वो होगा एक स्टेटमेंट बेस्ड या वर्ड प्रॉब्लम होगा, क्वाड्रेटिक बन रही होगी और आपसे क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व करवा रहा होगा। सबसे बेसिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैं एक आपको बनाकर सिंपली बना देता हूँ, वो देखो। चलो मैं एक आपको डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे कि मान लो एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, और रेक्टेंगल में ये 3 हो गई साइड, और 3 और ये मान लेते हैं 7, और वर्ड प्रॉब्लम एरिया कितना आएगा 21 आएगा, 21 से स्क्वायर यूनिट आएगा, तो ये एरिया आएगा 21। ओके, 3 इंटू में 7 21। ओके, इसका वर्ड प्रॉब्लम बना लेते हैं कि इफ लेंथ इज 4 more than width, more than width and area is 21 सेंटीमीटर में चला लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड डायमेंशंस। तो बेटा सिंपल सी दिख रहा है कि हमें एक को लेट कर लेंगे, लेट विड्थ को मान लेंगे x मान लेंगे, और दूसरा हो जाएगा लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक बन जाएगी x इंटू में x प्लस 4 इज इक्वल टू 21। तो ऐसा ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई। वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक बन जाती है। चलो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, एक दो और बनवा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला था ना
कि लेंथ विड्थ आपने x माना था, x और लेंथ x प्लस 4 4 ज़्यादा है इज इक्वल टू 21। तो ये वैसे तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, इससे क्वाड्रेटिक बन रही है। ओपन कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 4x इज इक्वल टू 21 और x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। अब -21 के दो टुकड़े, -21 के दो फैक्टर, जिसमें से प्लस का 4 आना चाहिए, तो माइनस प्लस का 7 और माइनस का 3, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। इसके हो जाएंगे x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दो रूट आ गए, अल्फा रूट कह दो या दो वैल्यूज कह दो। x की वैल्यू या तो आ गई 3 और या आ गई x की वैल्यू -7। तो बेटा लेंथ लिया है अपन ने, तो -7 को एक बार इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर कर कर हम कहेंगे कि अपनी विड्थ जो ली है वो 3 ही है। तो यहाँ पर विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर और लेंथ हमें पता है वो 4 ज़्यादा थी, तो x प्लस में 4 थी, तो ये हो जाएगी 3 प्लस में 4 मतलब 7 सेंटीमीटर। और एरिया आपको पता ही है, एरिया 21 दे रखा था। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी। अब बोर्ड में आई हुई एक वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि बोर्ड में कैसा का क्वेश्चन होता है जो सोल्व करना होता है। सीट में देख लेते हैं। वाटर टैप वाला तो स्टैंडर्ड में आया हुआ है, बेसिक का ले लेते हैं। बेसिक में सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड इज 6 मीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो बेटा ये क्वेश्चन 3 नंबर में है और 5 में भी आया हुआ है। 5 में वर्ड प्रॉब्लम कैसी आई हुई है देख लेते हैं। 5 में जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कैसी आई हुई है, 1 मिनट। 5 में भी यही थोड़े से लेंथी समय, चलो मैं 3 नंबर में आया हुआ है ना 39 नंबर क्वेश्चन, वो सोल्व करवा देता हूँ। 39th क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 जो है सीट में, वो सोल्व करवा देता हूँ। देखो बेटा क्या है उसके अंदर, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो दो स्क्वायर हैं उनके एरिया, तो एरिया स्क्वायरों का एरिया क्या होगा, मान लेते हैं लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा बोला है इफ देयर डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर। मीटर में है सारा, ये मीटर में ही ले लेते हैं आप अभी यहाँ पे। ठीक है, x मीटर एक स्क्वायर है। और दूसरा क्या हो जाएगा, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा x माइनस 6 मीटर। क्यों इन्होंने बोला है कि 6 का डिफरेंस है। और आगे बोल रहा है, आगे क्या बोला है कि एरिया कितना है 468 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है अपने को 468 मीटर स्क्वायर। तो बेटा हम समझ गए हैं कि दोनों का एरिया का सम जो 468 सम, दोनों के सम ऑफ एरिया ये दे रखा है, मतलब x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 का होल स्क्वायर, दोनों का एरिया ये हो गया, इज इक्वल टू 468। ये अपना सिचुएशन बन गया। अब ओपन कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में यह हो गया 36 माइनस का 12x और इज इक्वल टू 468, और ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 12x और
प्लस का 36 और माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर में 2x का स्क्वायर माइनस का 12x और ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2 3 4 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 में 2 और 6 में 3। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन हटा सकते हैं हम। x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। सॉरी। अब आपका इक्वेशन क्या बना, x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को आपको सोल्व करना है। तो जैसा कि आपको सिखाया है सेम वैसे ही वो करो। 216 के फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि माइनस 6 लेकर आना है। 2108, फिर 2 पे 5 4, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 9 और फिर 3 पे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर्स 216 के। अब माइनस का 6 लाना है, तो 216 के दो फैक्टर माइनस 216 के दो फैक्टर, जिसमें एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो एक माइनस का हो एक प्लस का हो, जिससे कि 6 आ जाए। ये हो सकता है 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 और 27 बहुत गैप है। 8 3 जा 24 और 9, 24 और 9। यहाँ पर ये आ रहे हैं 12 और 18, माइनस का 18 और प्लस का 12। तो अभी x का स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिया, x माइनस, और ये भी 216 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 12 और x माइनस 18, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की। जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इससे आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 18। तो नेगेटिव वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारा जो स्क्वायर है उसकी साइड आएगी एक तो 18 पहले स्क्वायर की, फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड आएगी वो आएगी 18, और सेकंड फर्स्ट जो स्क्वायर है उसकी साइड 18 आएगी, और जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड आएगी 18 माइनस 6। ये सेकंड स्क्वायर छोटा होगा, सॉरी, सेकंड स्क्वायर की जो साइड होगी वो 18 माइनस 6 वो 12 होगी। तो ये दो अपने स्क्वायर्स की साइड होगी। ऐसे आपके वर्ड प्रॉब्लम कह दो या स्टेटमेंट वाले सम कह दो, ऐसे क्वाड्रेटिक के स्टेटमेंट वाले सम रहेंगे। और बाकी मेनली तो आपके यही कॉन्सेप्ट रहेंगे कि रूट फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और रूट गिवन होंगे, वैल्यू ऑफ के निकालना है, मतलब रियल रूट, इक्वल रूट, डजेंट रूट निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये सब कुछ बताना होगा।